नामों को आप हटा करके सरस्वती विद्या निकेतन सीरीज कर रहे हैं, तो आप जो उद्घाटन कर रहे हैं तो आप कहिए कि नाम बदलने का उद्घाटन। और मृत्युंजय तिवारी भैया की जहां तक सवाल है, वो हमारे बड़े भाई समान है, वो सम्मानित नेता है और विद्वान प्रवक्ता है। वो कल थे, आज भी है। उन्होंने उनके मन में कुछ भड़ास हुआ या कोई बात हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको दूर कर लेंगे। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसमें हम लोग उन्हीं चीजों को लेकर के निश्चित रूप से सरकार को आईना दिखाएंगे। उसके बाद अगर मजबूत कैंडिडेट वो होते बंटी जी तो उसको बदला जाता, इसका मतलब है वो कमजोर हो गया। तो कमजोरी और मजबूती किससे आप आकलन कर रहे हैं? दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी की पार्टी जिसके 7,000 वोट नहीं आया है, तो जिसको एक आदमी को 7,000 वोट नहीं आता है और जिसको बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ता है वो। बिहार सत्र का 5 दिवसीय अब सत्र शुरू होने वाला है और बांकीपुर उपचुनाव के बीच ये सत्र सर कितना खास रहने वाला है? ये सत्र विपक्ष किस तरह से तैयारी है? अभी बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र जो कल से शुरुआत हो रहा है, मानसून सत्र, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सत्र है और विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य होने के नाते मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे नेता ने हमेशा से कमजोर, वंचितों, अकलियतों, दबे कुचले, रोजगार की बात को हमेशा से प्राथमिकता दिया है। बहन बेटियों की प्राथमिकता दिया है, सुरक्षा को प्राथमिकता दिया है, रोजगार को प्राथमिकता दिया है। भाव, भावना और भाषा पर राजनीति करने का काम नहीं किया है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसमें हम लोग उन्हीं चीजों को लेकर के निश्चित रूप से सरकार को आईना दिखाएंगे कि ये सरकार जो मौजूदा सरकार है वह भाव, भावना और भाषा के आधार पर, जुमले के आधार पर ये काम करना चाहती है। असल ग्राउंड पर गरीब गुरबों पर, कमजोर वंचितों के लिए, बेरोजगारों के लिए यह कोई काम नहीं करना चाहते। अभी जस्ट मैं देख रहा था, अभी मॉडल स्कूल, अगर बिहार सरकार मॉडल स्कूल के प्रति इतना चिंतित है और सजग और सचेत है कि वो मॉडल स्कूल के बना करके विकास करना चाहती है तो अच्छा कदम है, कीजिए। लेकिन सिर्फ नाम बदल देने से नहीं ना हो जाएगा। अभी सारे पुराने नामों को बदल करके सरस्वती विद्या निकेतन कर दिया गया, यह गलत बात है, गलत बात है। और आपको अगर करना है तो आप नए स्कूलों का सीरीज बनाइए और अपने अनुसार आप नाम रख लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन पुराने नामों को आप हटा करके सरस्वती विद्या निकेतन सीरीज कर रहे हैं, तो आप जो उद्घाटन कर रहे हैं तो आप कहिए कि नाम बदलने का उद्घाटन। आप मॉडल स्कूल का उद्घाटन कहाँ कर रहे हैं? आप नाम बदलने का उद्घाटन कर रहे हैं। यह गलत बात है। आप नेता की बात कहे तो नेता आपके टूर पे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि टूर घूम रहे थे तेजस्वी यादव जी, जो विपक्ष के नेता है और सत्र भी शुरू हो रहा है तो विपक्ष में के नेता को बड़ा अहम भूमिका होती है। बांकीपुर चुनाव से गायब है। नहीं, हमारे नेता सत्र के समय और तिथि आने से पहले, चुनाव की तिथि आने से पहले से बाहर कुछ जरूरी काम से गए हुए हैं, इसकी बात ये नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक वैचारिक पार्टी है, विचारधारा पे चलती है। आदरणीय लालू यादव जी के मार्गदर्शन में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह चलने वाली पार्टी है और महागठबंधन है, ये विचारधारा पे चलती है और हमारा विचारधारा स्पष्ट है, मुद्दे स्पष्ट है, हमें किसके लिए लड़ना है यह स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व का स्पष्ट मानना है, नजरिया है। इसलिए हमारे नेता भी रहेंगे और बांकीपुर चुनाव की जहां तक बात है तो बांकीपुर चुनाव भी हम लोग मजबूती से चुनाव जीतेंगे। कैसे चुनाव जीतिएगा? बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर के अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं राजद वाले, तो चुनाव मैदान में आप आए क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जी का पूरे 20-25 के चुनाव में कहीं जमानत जब बचा? बताइए, इतने बड़े रणनीतिकार हैं, इतने बड़े अगर तोप खां हैं, तो पूरे बिहार में उनका कहीं जमानत बचा? फिर उसके बाद जो बीजेपी का जीता हुआ कैंडिडेट था नितिन जी तो अब है नहीं।
उसके बाद अगर मजबूत कैंडिडेट वो होते बंटी जी तो उसको बदला जाता। इसका मतलब है वो कमजोर हो गया। तो कमजोरी और मजबूती किससे आप आकलन कर रहे हैं? जो सामने होता है उसी से ना। तो हमारे प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता पहले से तय थी, अभी भी वही है। तो हमारे प्रत्याशी से डर करके आप प्रत्याशी बदल रहे हैं और वो बंटी जी को लाए। बंटी जी को लगा यह कमजोर कैंडिडेट साबित हो गया तो बंटी जी को बदल रहे हैं, और बंटी जी को बदल करके दूसरा लाए पकड़वा कैंडिडेट। पकड़वा कैंडिडेट को लाए। इस कैंडिडेट को बेचारे को अपने टोला मोहल्ला से बाहर का कोई अनुभव तो है नहीं। और फिर आप कर रहे हैं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी की पार्टी जिसके 7,000 वोट नहीं आया है। तो जिसको एक आदमी को 7,000 वोट नहीं आता है और जिस दूसरे को जिसको बार बार कैंडिडेट बदलना पड़ता है वो, तो ये दोनों मजबूत हो गया। हमारी बहन रेखा गुप्ता जो पिछले बार भी 50,000 वोट लागी और उस दिन से सड़क से लेकर के हर टोले मोहल्ले गली के हर समस्याओं के लिए लड़ती हो गई, तो हो गई कमजोर। वाह रे वाह, विश्लेषण करने वाले आपको बधाई हो। 5 तोप की सलामी दी जानी चाहिए ऐसे विश्लेषण करने वाले का। हमारे 50,000 और रात दिन मेहनत करने वाली रेखा गुप्ता कमजोर हो जाती है, और जिसको 7,000 5,000 वोट आता है और जो बार बार प्रत्याशी बदल रहा है वो मजबूत हो जाता है। क्या बात है भैया, ऐसे विश्लेषण करके तो आप लोग चीटी को पहाड़ बना दीजिएगा और पहाड़ को चीटी बना दीजिए। एक बात जानिए, बीजेपी का जो वोट बैंक था अपर वाला वो 2 भागों में बट गया। उसके बाद जो 22 लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग था वो दरक करके सीधे बहन रेखा गुप्ता में शिफ्ट कर गया है। इसलिए बड़ी मजबूती से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी राजद से इस्तीफा दे दिए, आप बोलते हैं पार्टी के विचारधारा हम लोग, तो कहाँ पार्टी का विचारधारा? आपके नेता तो लगता है छोड़ क्या क्या परिवार में कभी कभी तू मैं नहीं होता है क्या? परिवार में मनमुटाव नहीं होता है? आप भी किसी न किसी परिवार से आते होंगे, भाई बहन होंगे, पिताजी होंगे, माता होगा, चाचा होगा, चाची होगा। क्या आपके परिवार में राम राज चलता है क्या? आप ही बताइए हमको। जब 5 आदमी के परिवार में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल तो लाखों कार्यकर्ताओं का पार्टी है, परिवार है। और मृत्युंजय तिवारी भैया की जहां तक सवाल है, वो हमारे बड़े भाई समान है। वो सम्मानित नेता है और विद्वान प्रवक्ता है। वो कल थे, आज भी है। उन्होंने उनके मन में कुछ भड़ास हुआ या कोई बात हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको दूर कर लेंगे। हमारे नेता अभी है नहीं, आएंगे दूर हो जाएगी बात। परिवार में ऐसे चलता है। लेकिन हमारे मृत्युंजय तिवारी भैया बहुत सम्मानित है, हम बहुत रिगार्ड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। वैसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।